सभी को आदाब। आज माननीय बीसीआई चेयरमैन सर ने जो फेलिसिटेशन रखा है बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन सर हमारे अधिवक्ताओं की कुछ मांगे हैं। फिजिकल कोर्ट चालू करो। अभी तक कोई भी इस बारे में इशू सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक मैंने देखा, लेटर को तक देख लिया, लेकिन सर फेसबुक पे बैठकर यूट्यूब चलाकर ऑनलाइन भाषण दे करके मैं फिजिकल कोर्ट चालू नहीं करवा सकती। फातिमा एक संस्था नहीं है कि आवाज़ दी जाएगी तो कोई भी सुन लेगा। श्रीमान अगर ये संस्था काम करे, ये आवाज़ उठाए, ये विरोध करे, ये प्रदर्शन करे, तो श्रीमान हमारे अधिवक्ताओं के हित में, जो आज बेरोजगारी के कगार पे हैं, उनके हित में ये कुछ काम हो जाएगा। तो निवेदन है कि आप प्लीज़ यूट्यूब को छोड़िए मत, यूट्यूब के साथ रहिए, लेकिन ज़मीन पे भी उतरिए, धरातल पर उतरिए, अधिवक्ताओं की आवाज़ बनिए, फिजिकल कोर्ट चालू करो, इस बारे में भी आवाज़ उठाइए श्रीमान। बहुत आपकी आभारी रहूँगी। दूसरी बात, जो मीटिंग आप लोग लगातार किए जा रहे हैं, लगातार मीटिंग किए जा रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। 23 जून को मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि श्रीमान अधिवक्ताओं के हित में मेडिक्लेम, डेथ क्लेम, एडहॉक कमेटी, जो वेलफेयर का अमाउंट है 5 लाख था उसको 15 लाख करने की हम लोगों ने बातें की थी श्रीमान, उसको आप लोग इन्हांस कीजिए। आप लोगों ने उस पर कोई काम नहीं किया। जो डेथ क्लेम पेंडिंग पड़ा है उसको डिस्पोजल कीजिए, वो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया श्रीमान। जिसने भी इशू को हमने 23 जून को उठाया था उस पर कोई काम नहीं हुआ। काम ज़रूर हुआ कि 1 महीने में आप लोगों ने इतनी पोथी तैयार कर ली फातिमा के खिलाफ, और डेली एक लेटर भेज रहे हैं। जवाब देते देते मैं थक नहीं रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, देती रहूँगी। और अब तो मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगी कि श्रीमान आप, जो इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरा सर्टिफिकेट फर्जी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं वगैरह वगैरह, तो श्रीमान आप मेरी सर्टिफिकेट को जांच कीजिए, निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाइए, मैं बहुत आभारी रहूंगी। कोई और इन लोगों को ऑप्शन नहीं मिला तो इन लोगों ने ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, बी की जांच, सारी जांच मेरे ऊपर बैठा दी। सारी लोग आए हुए थे और मुझसे मेरा डीड मांगा, मेरे पासबुक मांगा, एटीएम कार्ड मांगा वगैरह वगैरह, सब कुछ मुझसे मांग के ले गए। मैंने खुशी से दे दिया, कोई विरोध नहीं। अरे मुझे मिलेगा कहाँ से आप लोगों को, मैं तो इनकम टैक्स पे भी नहीं हूँ। अब आप लोग बताइए, जो मीटिंग में मुझे कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मियाँ मियांडी, मुझे कहने में ख़राब लग रहा है, काफ़ी ख़राब महसूस कर रही हूँ। नहीं कहना चाहती थी ये बात को, लेकिन अब कहना पड़ रहा है। अल्पसंख्यक हूँ इसलिए मुझे दबाया जा रहा है, महिला हूँ इसलिए कोई भी आचरण पे आरोप लगा करके दुष्प्रचार कराया जाएगा। वकीलों के इशू को लाइए, वकीलों के फिजिकल कोर्ट चालू कराइए, मेडिक्लेम, डेथ क्लेम, ये सब लाइए। और जो पैसा वेलफेयर का आता है, जो पर डे का इनकम लाखों लाख का होता है, वो वेलफेयर का पैसा कहाँ जा रहा है श्रीमान, इसका हिसाब दीजिए। मेडिक्लेम, डेथ क्लेम देने में आप लोगों की हालत खराब हो रही है, पैसा बंदरबाट किया जा रहा है। वकीलों का पैसा जो वकीलों तक पहुंचना चाहिए वो पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है आप लोग के टीएडीए में खत्म हो रहा है। एक मेंबर बेहिसाब मीटिंग कर रहे हैं, बेहिसाब पैसा ले रहे हैं, उस पर वो खत्म हो रहा है। पूरे बिहार की मैं बात करूं, वेलफेयर का पैसा जो आमदनी आता है, आप लोग आरटीआई से मान लीजिए कि अरबों अरबों में पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? जवाब दीजिए वकीलों को, ऑडिट करवाइए। क्योंकि ऑडिट आप लोग ऐसे करवा लीजिएगा कि सारा लीपा पोती हो जाए और कोई जेल भी ना जाए, वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं रिट फाइल करूंगी, मैं पीआईएल फाइल करूंगी, मैं माननीय से आग्रह करूंगी कि निष्पक्ष एजेंसी से बिहार बार काउंसिल का 2006 से अब तक का जो ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिट कराई जाए। अगर मैं गुनाहगार हूँ, मुझे जेल भेज दिया जाए। दूसरी बात, इन लोगों ने एक और आरोप लगाया, जो ढिंढोरा पीटा है पूरे 105 एसोसिएशन में, यानी कि 38 ज़िला और बाकी जो सब डिविजनल कोर्ट है, सारे एसोसिएशन में इन लोगों ने 25 पन्नों का एक पीडीएफ फिर से वायरल करवाया है, ऑल द बार एसोसिएशन इन बिहार। उसमें आरोप क्या है? पहला आरोप है कि मैं कभी भी बिहार स्टेट बार काउंसिल के मीटिंग में सुचारू ढंग से चलने नहीं देती थी। श्रीमान अगर मैंने कोई उपद्रव मचाया, किसी को गाली दी, किसी भी माननीय सदस्यों के साथ मैंने कोई ऐसा बात कही जिनको बुरा लगा हो, कोई प्रोसीडिंग दिखा दीजिए 2018 से लेकर अब तक का। नंबर 2, इनका आरोप है कि मैं आतंकवादी हूँ, मैं बहुत ही आक्रामक महिला हूँ। तो आतंकवादी कोई एक जगह नहीं होता है, पूरे देश में हो सकता है। अगर देश के किसी भी कोने से कोई प्राथमिकी मेरे खिलाफ में दर्ज की गई है, एफआईआर का नंबर दे दीजिए। किसी जज ने मेरे खिलाफ में कोई बेल रिजेक्ट किया है, उसकी कॉपी ला दीजिए श्रीमान कि मैं आतंकवादी थी और कहीं पे मैंने बम ब्लास्ट किया था वगैरह वगैरह। बहुत सारा आतंकवादी जो कांड करते हैं वो किया होगा। कोई ऐसा आरोप दिखा दीजिए, कोई जजमेंट दिखा दीजिए, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगी।
नंबर 3, इन लोग का आरोप है कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, किस धर्म से हूँ, शिया से हूँ कि सुन्नी से हूँ। अरे भैया तुम कैसे बता दोगे कि मैं किस धर्म से हूँ, मैं शिया हूँ कि सुन्नी हूँ? ये मैं बताऊंगी, मेरे माता पिता बताएंगे जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। इनका कहना है कि मैंने गलत एफिडेविट वक्फ बोर्ड में दिया है। तो अब ये साबित करें कि मैंने गलत एफिडेविट कैसे दिया है, ये साबित कर। इन सारे मानियों का आरोप है कि मैं एक फर्जी वकील हूँ, फर्जी एक्सपर्ट हूँ। इन लोगों मेरे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे फर्जी हैं। श्रीमान ये मेरे किताब जो है वो मेरे घर का नहीं है, एडवोकेट एक्ट आप देख लीजिए, इसका पेज नंबर 26 और चैप्टर 3 पढ़ लीजिए। इसमें साफ लिखा गया है कि जब इनरोलमेंट होती है तो उसकी कुछ प्रोसीजर होता है। एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म 7 होता है। उसमें सेकेंड टाइम है कि आप उस एक स्क्रूटनी कमेटी होती है जो स्क्रूटनाइज करती है उस फॉर्म की। उसमें भी समय होता है कि अगर किसी का भी फॉर्म गलत पाया जाता है या सर्टिफिकेट गलत पाए जाते हैं तो उस पर इंक्वायरी होती है। 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप जवाब दीजिए। उसके बावजूद भी कोई दूसरा कोई आरोप लगाता है, उस पर भी जवाब देकर 30 दिनों का मामला बन जाता है। तो क्या प्रश्न अब ये उठता है कि हमारी बिहार स्टेट बार काउंसिल इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किसी भी अधिवक्ता को सर्टिफिकेट नहीं देती है? अगर वो दी रहती तो मेरे जैसा इन लोग के मुताबिक कोई फर्जी वकील नहीं आता। अगर मैं फर्जी थी तो आपने इनरोलमेंट कैसे किया? नंबर 1, इनरोलमेंट कर लिया, 12 साल तक आप क्या कर रहे थे? नंबर 2, नंबर 3, जब मैंने आप लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया तो आप लोग मेरे सर्टिफिकेट पे सीधे चले आए। ये दिल को छू गया, तकलीफ हुई दिल पे कि आप लोग इतने गंदे उतर गए हैं, इतने ज़्यादा गंदगी पे उतर गए हैं, इतनी नीचता पे उतर गए हैं कि मुझे आतंकवादी कह रहे हैं, मेरे सर्टिफिकेट फर्जी होने का आरोप लगा रहे हैं ताकि आप लोग मेरा दुष्प्रचार कर सकिए। और संघों में जो मैसेज भेजा है उससे ये जाहिर होता है कि आप लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मुझ पे दुष्प्रचार करा रहे हैं, जिससे मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अगर अधिवक्ता भाई कहेंगे कि फातिमा आप अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रही हैं, हम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। मैं कभी किसी से नहीं आग्रह करूंगी कि मेरे भाई आके मेरा पर्सनल लड़ाई लड़िए। मैं तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगी कि मेरे सारे सर्टिफिकेट की जांच आप करवा लीजिए श्रीमान। और साथ ही साथ 2006 से लेकर अब तक का जो ऑडिट नहीं हुआ है उस पर भी आप इंक्वायरी कराइए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो सारे व्यक्तियों को जो दोषी पाए जाते हैं उनके समस्त संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उस पर सीबीआई से, इनकम टैक्स से जांच होनी चाहिए और उनको भी जेल जानी चाहिए। जब एक झूठा फरमान निकाल करके फातिमा की करतूतें बना करके दुष्प्रचार किया जाता है तो इन पुराने मेंढकों को क्यों नहीं, जो बार काउंसिल को लूटते चले आ रहे हैं, क्या आप लोग को नहीं मालूम कि बार काउंसिल को लूटने की परंपरा पहले से चली आ रही है? और फातिमा आज आवाज उठा रही है तो फातिमा को गुनाहगार बनाया जाता है। क्या आपको नहीं मालूम कि आज तक इतिहास के पन्नों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कोई भी आज बार काउंसिल के खिलाफ में पूर्व से आवाज उठाई हो? कोई ऐसा सदस्य बता दीजिए। सारे लोग मिले जुले रहते हैं, जेपी सर मेरा सपोर्ट करते हैं तो उनको भी टार्निश किया जाता है। तो ऑनेस्ट अगर कोई काम करता है तो उसको बदनाम की जाती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बार काउंसिल का विरोध होना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि बार काउंसिल का विरोध होना चाहिए तो मैं अब ऐलान करने जा रही हूँ कि मैं बहुत ही जल्द बार काउंसिल का तालाबंदी करवाने जा रही हूँ। अगर वकीलों की मांग को पूरी नहीं की गई, अगर फिजिकल कोर्ट चालू नहीं हुआ, डेथ क्लेम मेडिक्लेम अगर डिस्पोजल नहीं हुआ, ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट निष्पक्ष एजेंसी से नहीं कराई गई, वकीलों के सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं लाई गई तो मैं तालाबंदी करने जा रही हूं। मैं ऐलान करती हूं बहुत जल्द तालाबंदी करने जा रही हूं। लोगों ने चूंकि ऑडिट का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण इशू था, ऑडिट 2006 से अब तक का नहीं हो पाया। क्या कारण था? क्योंकि जब मैं ऑडिट कमेटी में थी, ऑडिट का कमेटी में जो थोड़ा सा ऑडिट हुई थी, ऑडिटर का रिपोर्ट आया था कि बहुत सारे पन्ने गायब हैं, उसकी फाइल जो हैं जला दी गई हैं, कुछ जले हुए फाइल मिले हैं, कहीं पे ओवर राइटिंग है, कहीं पे कट पेस्ट है। तो क्या ये अपराध नहीं है? ये महानुभाव जो हमारे माननीय सदस्य लोग हैं और साथ साथ हमारे बीसीआई चेयरमैन सर हैं, वो लोग अगर मुझे डराना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे और मेरे सर्टिफिकेट पे का धार बना करके वो लोग बदनाम करना चाहेंगे कि मेरा सर्टिफिकेट फर्जी है, मैं चैलेंज करूंगी। मैं गलत हूं, मुझे जेल भेज दिया जाए, मैं तैयार हूं। आप अगर सही हैं ऑडिट करके दिखा दीजिए। आप सही हैं, वेलफेयर स्टाम्प का हिसाब दे दीजिए। जो पूरे बिहार से अरबों अरबों रुपए आते हैं वो किसके फंड में जाते हैं? सरकार से। आप लोग कहते हैं सरकार इसकी जिम्मेवारी है, सारी जिम्मेवारी। तो सरकार से ऐसा रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास करते हैं या अमेंडमेंट क्यों नहीं करवाते हैं ताकि वो पैसा, टोटल पैसा जो कुछ परसेंट में आता है वो आपके पास आ जाए और उस पैसे का यूज वकीलों के इंटरेस्ट में करें? या बंद कीजिए वेलफेयर के पैसा को। 5 रुपया से 25 रुपया आपने करवा दिया, वकीलों के इंटरेस्ट में उस पैसे का क्या यूज हुआ? फातिमा बोलती है तो आप लोग को तीता लगता है, लगता रहे। और साथ साथ
जो कह रहे हैं कि फातिमा का सर्टिफिकेट फर्जी है और जो उनकी चाटुकारिता करना पसंद करते हैं, उनकी जूता पॉलिश करना पसंद करते हैं कुछ माननीय, कुछ विद्वान, तो मैं कहती हूँ कि मुझे वोट भी नहीं लेना है और ना मैं चुनाव लड़ने जा रही। मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी, क्योंकि महिला की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा बड़ी होती है उसका पैसा नहीं। और इन लोगों ने जितना हद तक नीचे गिरना था ये लोग गिर गए। ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, सर्टिफिकेट फर्जी वगैरह 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 कर करके मुझे जो मेंटली डिस्टर्ब किया है, मैं कभी भी हिलने वाली नहीं हूँ। मुझे आप लोग विचलित नहीं कर सकते, मैं क्योंकि सही हूँ। अगर सही नहीं होती तो मैं तो आप लोग के साथ में, आप लोग के रंगों में रंग जाती ना कि भाई मेरा तो फर्जी है आप लोग के मुताबिक। मैं तो आप लोग से बस जी हुजूरी करते रहती। और एक और बात बता दूं, ये लोग मुझे चाहते हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित करके ताकि मैं आत्महत्या कर लूं। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि एक मन्नू नाम के एडवोकेट, जो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, उनको मेंटली प्रताड़ित किया गया था, डिस्टर्ब किया गया था। वो इंसान स्वर्गीय मन्नू जी आज हमारे बीच में नहीं है, ये इसके जिम्मेवार बार काउंसिल है, कहीं न कहीं से है। क्योंकि मुझे याद है कि जिस समय मन्नू जी अपने लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा रिस्टोर कर लीजिए इनरोलमेंट को, मेरे पैर पे पड़े थे, सारे मेंबर से हाथ जोड़ जोड़ के, सारे मेंबर से पैर पड़ पड़ के बोले थे, जूता पे हाथ रख रख के बोले थे कि मेरा इनरोलमेंट रिस्टोर कर लीजिए। मैं फातिमा हूँ, मैं तुम्हारे जूता छूने वाली नहीं और ना सर झुकाने वाली हूँ। इनरोलमेंट कैंसिल करना है तू कर ले, तू कर ले। मैं माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लूंगी, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लूंगी। डरने वाली नहीं हूं मैं, तू जो करना है कर ले, मैं डरने वाली नहीं हूं। इसके साथ आप लोगों से कहती हूं कि अगर कोई तकलीफ हुई होगी, बड़े भाई क्षमा कर दीजिएगा।